बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से। नक्सलवाद का सबसे खूंखार चेहरा और देश का मोस्ट वांटेड कमांडर और करोड़ों के इनामी माड़वी हिडमा आखिरकार ढेर कर दिया गया। आंध्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर हुई हाई इंटेंसिटी मुठभेड़ को सुरक्षा एजेंसियां नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता बता रही हैं। जिस हिडमा ने सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत से लेकर बस्तर में दशकों तक खून खराबे की पटकथा लिखी, आज वही जंगलों में ढेर पड़ा मिला। क्या नक्सलवाद की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है? पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर यह खास खबर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के सबसे खूंखार चेहरे माड़वी हिडमा की मौत के साथ सुरक्षा बलों ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसका इंतजार देश पिछले 2 दशक से कर रहा था। मंगलवार सुबह छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर हुए फायर्स एनकाउंटर में हिडमा ढेर कर दिया गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी मारी गई। ये मुठभेड़ नक्सल विरोधी अभियान की अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। हिडमा, जिसका नाम सुनते ही बस्तर के जंगल कांपते थे, जिसके सिर पर सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था और जो सीपीआई माओइस्ट की सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 का कमांडर था, आखिरकार सुरक्षा बलों की सटीक कार्रवाई का शिकार बन गया। सुकमा के पूर्ववर्तीय गांव में जन्मा माड़वी हिडमा अपने संगठन में सबसे शातिर और टेक्निकली ट्रेंड कमांडर माना जाता था। घने जंगलों की एक एक पगडंडी की इसको जानकारी थी। हमलों की महीनों तक तैयारी करता था। घात लगाकर फोर्स पर कातिलाना चोट करने की उसकी पहचान थी। 2010 का ताड़ मेटला नरसंहार, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे, हिडमा का ही मास्टर प्लान माना जाता है। यह हमला भारत के इतिहास में सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा अटैक था। 10 नवंबर को छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा पूर्ववर्ती गांव गए थे। वहां उन्होंने हिडमा की मां माड़वी पूंजी से मुलाकात की और हाथ जोड़कर बेटे को सरेंडर कराने की अपील की थी। मां ने भी बेटे से भावुक संदेश भेजा था, बेटा घर आजा, हथियार छोड़ दे, जंगल में भटकने से किसी का भला नहीं होता। पर हिडमा ने ये आखिरी चेतावनी भी नहीं मानी और सिर्फ 1 हफ्ते बाद एनकाउंटर में ढेर हो गया। हिडमा की मौत को माओवाद के लिए सबसे तगड़ा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि वो बस्तर दक्षिण का सबसे प्रभावी कमांडर था। जंगलों में ऑपरेशन की रीढ़ वही था। बटालियन नंबर 1 की अगुवाई भी वही करता था। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि हिडमा के गिरने के बाद बस्तर में नक्सल संरचना पहली बार कमजोर पड़ी है। माड़वी हिडमा की मौत सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं, बल्कि उस खतरनाक अध्याय का अंत है जिसमें हजारों आदिवासी गांव और सुरक्षा बल वर्षों से हिंसा के साए में जी रहे थे। यह ऑपरेशन साफ बताता है अब नक्सलवाद को खत्म करने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हिडमा के मारे जाने के बाद बस्तर में नक्सलियों की सबसे मजबूत कड़ी टूट चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां इसे निर्णायक मोड़ मान रही है। अब सवाल यह है, क्या इस गिरावट के बाद नक्सलवाद अपने अंत की ओर बढ़ रहा है या संगठन कोई नया चेहरा खड़ा करेगा? फिलहाल इतना तय है कि बस्तर में लाल आतंक की सबसे खतरनाक कहानी आज खत्म हो गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।